प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 31 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि ये विश्वासघात दिवस के रूप में मनाएंगे 31 जनवरी, क्योंकि जिस वक्त किसान आंदोलन खत्म हुआ था, हालांकि खत्म नहीं हुआ आंदोलन केवल स्थगित हुआ है। शायद सरकार को यह वहम है कि किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया है, खत्म नहीं है, केवल उस वक्त के लिए। और ये किसानों ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, मैं इसकी सराहना करता हूं, तारीफ करता हूं मैं किसानों की। क्योंकि अब देखिए, हालांकि ये निकम्मी सरकार है, केंद्र की सरकार आज तक की 74 साल में सबसे निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार है, अनरिलायबल सरकार है, बिना भरोसे की सरकार है, पहले वालियों से कहीं ज्यादा बिना भरोसे की सरकार है ये। क्योंकि इनका कोई कमिटमेंट नहीं होता है, कोई सच्चाई नहीं होती है, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते उसको कर देते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये जो 3 काले कानून लाए थे, बड़े अहंकार के साथ लाए थे ये, और इन्होंने डे 1 से यही कहा था, जितने मर्जी दिन यहां बैठे रहो, कानून वापस नहीं होंगे, किसी भी हालत में कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, इनका कोई दूसरा विकल्प है तो बताइए, ये कहते थे कि हमेशा किसानों को। कितने दुख की बात है, यानी इतनी अहंकारी सरकार। अरे देश इस सरकार से बड़ा है या सरकार देश से बड़ी है? मैं पूछना चाहूंगा इनसे, आप देश के मालिक नहीं है, आप देश को उस तरीके से चलाएंगे जैसे देशवासी चाहेंगे। आपकी धरोहर नहीं है ये, आपके बाप दादा की ये संपत्ति नहीं है ये। लेकिन चलिए, आखिरकार किसानों के दबाव के आगे जब इनको लगा बीजेपी को कि अब तुम्हारी चुनावी जमीन खिसकने लगी है, तब प्रधानमंत्री ने खुद 19 नवंबर को आके देश से माफी मांगी और तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही थी। और उसके साथ किसानों ने फिर मतलब ये पहले तो 19 नवंबर को घोषणा की उन्होंने देश के संबोधन में, और बाद में संसद से ये दोनों सदनों से बिल को पास करा दिया गया है। ये तीनों कैंसिल का बिल जो था वो पास हो गया। उसके बाद किसानों ने भी फैसला लिया है कि चलिए, कुछ सरकार ने कदम बढ़ाया है तो हम भी सरकार को कुछ मौका देते हैं। तो किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया था, लेकिन इशू अभी भी कई बाकी हैं जिसके लिए सरकार ने ये वचन दिया था, कमिटमेंट दिया था। यानी एक तो एमएसपी का है, उन्होंने बताया था एमएसपी की हम कमेटी बना रहे हैं और वो एमएसपी का पूरा डिसीजन लेगी। इसके अलावा जो किसानों के ऊपर मुकदमे कर रखे हैं कई स्टेटों में, वो वापस लेने के लिए सरकार ने वायदा किया था, वो अभी तक नहीं लिए गए हैं। इसके बाद जो लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था, किसानों के ऊपर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए, वो पिता आज भी कुर्सी पर बरकरार है। शर्म इससे ज्यादा और क्या आएगी? क्या सरकार के लिए इससे ज्यादा कोई शर्म की बात है? आज भी वो पद पर है, क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए, ब्राह्मणों का वोट बैंक लेना है। तो ब्राह्मण को सजा दे दी तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए, जनता कुछ नहीं है इनके सामने, देश ये किसान जीरो थे, वो कुछ नहीं इनके सामने, केवल इनका वोट इनको चाहिए। इनकी वोट बैंक की राजनीति करनी है इनको, केवल वोट चाहिए। इस वजह से उसको भी अभी तक नहीं हटाया है। किसानों ने ये शर्त लगाई थी कि उनको हटाना है और एफआईआर दर्ज करके उनको सलाखों के पीछे भेजना है, वो भी आज तक पेंडिंग है। और बहुत सारी इशू हैं, कई चीजें हैं जो अभी तक इन्होंने वचन देने के बावजूद, कमिटमेंट करने के बावजूद आज तक उन पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए किसानों ने यह घोषणा की है 31 जनवरी का दिन विश्वासघात दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और उसके बाद फिर ये अगली रणनीति बनाएंगे कि आगे आंदोलन को दोबारा से शुरू करना है, कब से करना है, क्या करना है, वो सारी रणनीति बनाई गई है। क्योंकि अभी तक इन्होंने जितने वायदे किए थे, कानून जो 3 काले कानून थे उनको वापस लेने के अलावा कोई भी चीज अभी तक सरकार ने कदम आगे नहीं बढ़ाया है, कोई भी आगे कदम नहीं बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें जब तक, यानी अगर ये 31 के विश्वासघात दिवस के बाद सरकार का कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, क्या रुख रहेगा, वो पता चल जाएगा। और उसके बाद तुरंत यानी कोई एक्शन नहीं लिया तो दोबारा से आंदोलन शुरू करने का फैसला किसान कर सकते हैं। ये किसान पहले ही घोषणा कर चुके हैं, संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही घोषणा कर चुका है। तो अब देखना है कि 31 जनवरी को आगे क्या रुख होता है, सरकार क्या रुख अपनाती है, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट, उसके बाद जो संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग होगी उसमें पता लगेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।